हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो पहले तो बता दूं, ये क्लास थोड़ी स्पीड में रहेगी। मतलब यहाँ पे आपको पूरा कंटेंट लिखा हुआ है पहले से, और उसको आपको लिखना है। मैं आपको समझा दे रहा हूँ। एक्चुअली हुआ क्या, मैंने ध्यान नहीं दिया, पूरी क्लास रिकॉर्ड हो गई और क्लास चालू ही नहीं की थी मैंने। पूरी क्लास खत्म हो गई और क्लास मैं चालू नहीं की थी। तो लिखा हुआ तो कंटेंट है ही, अब आपको समझ में आ जाएगा, मैं आपको समझा दूंगा। तो पहले क्लास को सुन लेना, फिर लिखने के लिए बाद में बैठना आप लोग। इसमें क्लास को सुन लेना पहले, लिखने के लिए बाद में बैठना, ठीक है ना। तो आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है अपने डेस्टिनी मेकर क्लासेस पर। आपको पता है यहाँ पे एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर उनके लिए क्लासेस चलाई जा रही है। यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, आज मध्य प्रदेश का मुगल काल देखने वाले थे। तो इसमें हम लोग अकबर, शेरशाह सूरी, बाबर, हुमायूं, जहांगीर, औरंगजेब को एमपी के हिसाब से देखने वाले हो। और मैंने सबसे पहले, जैसे कि क्लास में शुरुआत करते हैं, बताते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछता है। देखो, अकबर से जो क्वेश्चन पूछता है, मध्य प्रदेश के अभियान से पूछता है, युद्ध अभियान हुए। हुमायूं से भी युद्ध अभियान से पूछता है, और शेरशाह सूरी से युद्ध अभियान से पूछता है। नंबर, अकबर से आपके युद्ध अभियान प्लस यहाँ से संबंधित जो व्यक्तित्व हैं अकबर के दरबार में, उनसे पूछता है, कुछ डेवलपमेंट से पूछता है। जहांगीर से मोस्टली आपके युद्ध अभियान से पूछता है। अब जो विदेशी यात्री आपके इंडिया में आए हैं, एमपी में आए हैं, उनसे पूछता है। तो यहाँ पे शाहजहाँ भी आपके आ जाएंगे। शाहजहाँ भी सेम कंडीशन है। शाहजहाँ से भी जो आपके युद्ध अभियान है प्लस जो विदेशी यात्री है, यहाँ पे आ जाएंगे। आपको पता होगा, जब आपने लास्ट क्लास में निमाड़ का फारूकी वंश पढ़ा था, तो निमाड़ के फारूकी वंश में आप लोग यहाँ पे इनको एमपी में देख रहे थे। आप लोग देख रहे थे कि नहीं देख रहे थे। शाहजहाँ, जय, शहजादा परवेज, जहांगीर, औरंगजेब, ठीक है ना। औरंगजेब का भी एमपी के एक ही चीज महत्वपूर्ण आती है, राजा छत्रसाल का विद्रोह। इतना आपसे पूछता है, समय कुछ व्यक्तित्व पूछता है औरंगजेब के समय से, एमपी से, ठीक है ना। तो मैंने जैसे ही क्लास में शुरुआत करते हैं, बताते हैं क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, बता दिया। मतलब आपको अब टॉपिक पढ़ते समय याद रहेगा कि इन क्वेश्चन से आता है, ठीक है ना। तो जैसे कि आपको देखा, मैंने शुरुआत की, अब यहाँ पे सिर्फ सुन लेना, लिखना बाद में आप लोग। मध्य प्रदेश में मुगल काल में बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। शाहजहां और औरंगजेब को हम लोग पढ़ने वाले हैं। शाहजहां और औरंगजेब को पढ़ने वाले हैं। बात करते हैं बाबर की। तो बाबर ने अपने साम्राज्य विस्तार के दौरान, अब सुनना गौर से, बाबर ने अपने साम्राज्य विस्तार के दौरान जब खानवा के राणा सांगा से युद्ध किया, तो वहां पर एमपी के शासक, एमपी में चंदेरी है, एमपी में चंदेरी है, चंदेरी के शासक मेदिनी राय ने, चंदेरी के शासक मेदिनी राय ने क्या किया, राणा सांगा का सहयोग दिया। कब? 1527 में। कब बेटा? 1527 में राणा सांगा का सहयोग दिया। तो इस बात से रुष्ट हो गए। 1528 में, एक साल बाद राणा सांगा ने चंदेरी पर आक्रमण किया, जिसको हम चंदेरी के युद्ध के नाम से जानते हैं। तो बाबर वर्सेस क्या हुआ, मेदिनी राय हुआ। बाबर वर्सेस मेदिनी राय हुआ। यहाँ पर मेदिनी राय की हार होती है और बाबर जीत जाता है। बाबर ने यहाँ पे क्या किया, अपने पुत्रों का विवाह मेदिनी राय की पुत्रियों से कर दिया, हुमायूं और कामरान से कर दिया। इस युद्ध में महिलाओं ने जौहर किया था। मैंने आपको जौहर बताया। जौहर क्या होता है? जौहर, यदि आपने पद्मावत मूवी देखी हो, क्या आपने अगर पद्मावत मूवी देखी हो, तो वहां पे देखते हैं कि जैसे ही राणा रतन सिंह के मरने की खबर आती है, तो दीपिका पादुकोण सहित सभी रानियां क्या करती हैं, एक आग के कुंड में कूद जाती है। तो जौहर कुंड वही कहलाता है। जौहर, जब सभी महिलाएं अपने सुरक्षा के दृष्टिकोण से कि कोई अन्य पुरुष उनके शरीर पर, उनके बदन पर निगाह न डाल सके, स्वयं का आत्महत्या कर लेते, उसको जौहर कहते हैं। यहाँ पर बाबर ने चंदेरी की लाशों की चंदेरी में लाशों की मीनार बनाने का आदेश दिया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि किस युद्ध में बाबर ने लाशों की मीनार बनाई थी, तो चंदेरी के युद्ध में, ठीक है ना। यहाँ पर शेरशाह सूरी की बात करते हैं। शेरशाह ने चंदेरी के युद्ध में बाबर की साइड से, बाबर की तरफ से युद्ध में भाग लिया था, युद्ध में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है ना। इस बात को आप क्या रखना। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या है बेटा? फरीद है। क्या है? फरीद है। बात है हुमायूं। हुमायूं हुमायूं ने बाबर ने पानीपत का जब प्रथम युद्ध लड़ा था, बाबर ने जब पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था, तो हुमायूं वहां पे राजकुमार थे। यहाँ पे कोहिनूर की कहानी बताई है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में तोमर राजाओं ने कोहिनूर हीरा राजकुमार हुमायूं को दिया था। हुमायूं को दिया था। आपको कोहिनूर हीरे की कहानी में बताई कि गोलकुंडा से प्राप्त होता है। गोलकुंडा से प्राप्त होता है, ग्वालियर आता है, ग्वालियर से मुगलों के पास पहुंच गया, मुगलों के पास ईरान पहुंच जाएगा, नादिर शाह के पास, नादिर शाह के पास से कहाँ पे आ जाएगा, सिखों के पास आ जाएगा, और सिखों के पास से अंग्रेजों के पास पहुंच जाएगा, और अंग्रेजों के पास से कहाँ पहुंच जाएगा बेटा? वापस ब्रिटेन म्यूजियम में,
जो कि महारानी के ताज पर सुशोभित है। इंग्लैंड की महारानी के ताज पर कोहिनूर हीरा लगा हुआ है, ठीक है ना, वहां पहुंच जाएगा। ठीक है, तो कहाँ मिला? तोमर राजाओं से राजकुमार हुमायूं को मिला था। 1539 में हुमायूं जब चौसा का युद्ध लड़ रहा था, 1539 में हुमायूं जब शेरशाह सूरी के साथ चौसा का युद्ध फाइट कर रहा था, तो हुमायूं की सहायता एमपी में जो बघेल शासक हैं, बघेल शासक कहाँ पर? रीवा पन्ना क्षेत्र में आपको मिलेंगे। बघेल शासक वीर भानु ने क्या किया था? हुमायूं की सहायता की थी, और हुमायूं ने खुश होकर उसको अपने क्षेत्र में करमुक्त शासन करने की अनुमति दी थी, मतलब कि टैक्स लेना बंद कर दिया था हुमायूं ने। हुमायूं के साथ मंदसौर का युद्ध होता है, आपको याद होगा मंदसौर का युद्ध पड़ा था 1535 में, हुमायूं वर्सेस बाज बहादुर, गुजरात के शासक बाज बहादुर, जो क्या मालवा पर शासन कर रहे थे। तो मंदसौर का युद्ध होता है मालवा क्षेत्र में, ये हुमायूं और बाज बहादुर के बीच में। बाज बहादुर हार जाता है। हुमायूं क्या करता है? हुमायूं गुजरात में अर्थात मालवा में कुछ सुविधा नियुक्त करता है। एक सुविधा नियुक्त करता है, उसका नाम आपको बताना था, मैंने यहाँ पे 3 नाम लिखे थे, कादिर शाह, शुजात खां या बाज बहादुर। तो आपको बताना है किस व्यक्ति ने, क्वेश्चन कहते हैं यहाँ पे होमवर्क में, कि हुमायूं ने किस व्यक्ति को मालवा का सुविधा नियुक्त किया था। और नंबर 2, आगे जाके शेर शाह सूरी भी एक व्यक्ति को क्या करता है? मालवा का सुविधा नियुक्त करता है। तो किसने कौन से व्यक्ति को मालवा का सुविधा नियुक्त किया था? यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन लिया था, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन लिया था, ठीक है ना। और दूसरा मैंने यहीं पे जस्ट आपको सूचना दी थी, यहाँ पे नहीं आगे दी थी, एक सूचना बता दो क्या सूचना है, ठीक है ना। यहाँ पे याद रखना आपको, क्या क्वेश्चन का आंसर देना है कि मालवा का सूबेदार हुमायूं ने किसे नियुक्त किया था, और शेरशाह सूरी ने मालवा का सूबेदार किसे नियुक्त किया था, कब नियुक्त किया था। बात करते हैं शेरशाह सूरी की, जो कि इंडिया में सूर्यवंश की स्थापना करता है। एमपी में महत्वपूर्ण क्या है कि भाई साहब ने क्या 1543 में रायसन दुर्ग पर आक्रमण किया था, और पूरनमल को धोखे से मार दिया था, विश्वासघात के साथ हत्या कर दी थी। भाई साहब 1545 में कालिंजर अभियान पे आते हैं, लेकिन इनकी यहीं पर मृत्यु हो जाती है। क्यों मृत्यु हो जाती है? कि उक्का नामक आग्नेय अस्त्र चला रहे थे, उक्का नामक आग्नेय अस्त्र चला रहे थे, ठीक ना। उक्का नामक आग्नेय अस्त्र को ये लोग चला रहे थे, वहीं पर इसमें क्या होता है, इन्हीं के हाथ में फट जाता है, इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। भाई साहब शेरशाह सूरी हमेशा सड़कों के निर्माण के लिए जाना जाता है। इसने इंडिया की एक सड़क अटक से कटक तक, जिसको हम शेर ए आजम नाम से जानते हैं, ग्रांड ट्रैक रोड के नाम से जानते हैं, जीटी रोड के नाम से जानते हैं, जो कि आपको जयपुर में देखने को मिलती है, वहां से निकलती है, अटक से लेकर कटक तक फैली हुई है। ऐसे ही एमपी में इसने आगरा से लेकर बुरहानपुर तक एक सड़क का निर्माण कराया था। अकबर की बात करते हैं, 1556 से 1605 में, 1556 से 1605 में आते हैं। एमपी के संदर्भ में यदि अभियान देखा जाए तो 1561 में सारंगपुर अभियान आपको पढ़ा हुआ है कि अकबर का सेनापति अब्दुल्ला खां था, जिसको हम अधम खां के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। किस पर? बाज बहादुर पर आक्रमण करता है, किस पे? बाज बहादुर पर आक्रमण करता है। और मालवा के शासक बाज बहादुर और रूपमती की कहानी आपने पढ़ी है, मालवा के शासक बाज बहादुर और रूपमती की कहानी आपने पढ़ी है, कि बाज बहादुर डर से भाग जाता है, रूपमती जहर खाकर मर जाती है, आत्महत्या कर लेती है, जहर खाकर आत्महत्या कर लेती हैं। जब यह बात बाज बहादुर को पता चलती है तो वापस आते हैं, और उनके गम में रानी रूपमती के गम में अपने प्राण त्याग देते हैं। और जब यह बात अकबर को पता चलती है तो अकबर यहाँ की विजिट करता है, और भाई साहब इन दोनों की कब्र पर नाम लिखवाता है, क्या? शहीद ए वफा, और क्या एक और नाम लिखवाता है? आशिक ए सदा, कुछ ऐसे नाम लिखवाते हैं, दो नाम आपके लिखवाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने सूचना क्या दी थी कि आने वाले 24 घंटे तक आपके यहाँ पे हो सकता है क्लासेस डिस्टर्ब हो जाए। क्यों? क्योंकि घर के जस्ट बाजू में, जैसे आप लोग के यहाँ पे भक्तम्बर वो होता है, भागवत पुराण होता है, गीता होती है, 24 घंटे कार्यक्रम होते हैं गृह निर्माण पर, गृह प्रवेश पर, ऐसे यहाँ पर भक्तम्बर का पाठ किया जाना है 24 घंटे के लिए। फुल्ली साउंड लगा हुआ है, हर चीज लगा हुआ है, ठोक के आवाज आने वाली है, तो हो सकता है 24 घंटे आपके लिए क्लासेस की संभावना ना रहे। और दूसरी खुशखबरी क्या है, मैं ऑफलाइन क्लास को भी क्विट कर चुका हूँ हेल्थ इशू की वजह से, बहुत ज्यादा हेल्थ इशू से। तो मुझे डॉक्टर ने 5-6 महीने का बेड रेस्ट बोला कि आपको रेस्ट करना है प्रॉपर तरीके से। तो मैं रेस्ट तो करने वाला हूँ नहीं, क्लासेस रिकॉर्ड करूंगा, यही आपको देता जा रहा हूँ। तो आपके लिए प्रॉपर्टी अब क्लास की संख्या बढ़ जाएगी, और बढ़ भी गई क्लास की संख्या, आप देख रहे हो कि क्लास की संख्या बढ़ भी गई आपकी, ठीक है ना। तो आपके लिए प्रॉफिट है, तो कंटिन्यू बने रहे, आपका सिलेबस बहुत अच्छे से और जल्दी कवर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। और आवाज में थोड़ा इशू रहेगा कफ की वजह से, कि 5-6 महीने कफ रहेगा, पता नहीं क्या दिक्कत आ रखी है, पूरे लंग्स में कैविटी हो रखी है, छाले हो रखे हैं, बहुत ज्यादा छोटे छोटे होल हो रखे हैं। नो स्मोकिंग जोन में रहने के बाद भी ये सारी चीजें हो रही है, तो इससे अच्छा दारू स्मोकिंग पीते हैं। लाइफ में यही तो कम है कि किताबों के अलावा कुछ किया ही नहीं। चलो ठीक है ना, तो
1561 में आपने क्या देखा, सारंगपुर अभियान देखा। फिर 1564 में अकबर का एक सेनापति आसफ खां गोंडवाना अभियान करता है और रानी दुर्गावती पर आक्रमण करता है। रानी दुर्गावती यहाँ पे स्वयं की कटार से आत्महत्या कर लेती है, ठीक है ना। ठीक। फिर 1661 में क्या होता है, 1601 में अकबर का अंतिम अभियान होता है असीरगढ़ अभियान। असीरगढ़ अभियान, और यहाँ पे मीर बहादुर के खिलाफ, किसके खिलाफ था, मीर बहादुर के खिलाफ था। यहाँ पे आपको लास्ट कल याद होगा, असीरगढ़ अभियान को क्या कहा जाता है इतिहासकारों द्वारा, कि असीरगढ़ के द्वार अकबर ने सोने की कुंजी से खोले थे, सोने की चाबी से खोले थे, सोने की चाबी से, ठीक है ना। ऐसा क्यों कहा था, मैंने बताया था कि यहाँ के लोगों को उन्होंने बहुत सारा धन दौलत दिया था, जिससे क्या हो कि असीरगढ़ कमजोर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी मैंने किया था कि बताना है आपको कि मांडू दक्षिण विजय की कुंजी है, मांडू दक्षिण विजय की कुंजी है, किसने कहा और कब कहा। मांडू दक्षिण विजय की कुंजी है, किसने कहा, कब का, ये आपका होमवर्क था। देखो क्लास अब भी जस्ट रिकॉर्ड किया ना, तो ए टू जो वर्ड टू वर्ड याद है मैंने कहाँ पे क्या बोला था, ठीक है ना। चौसा देवनी मंदिर, एक क्वेश्चन और किया था मैंने आपसे चौसा देवनी मंदिर का, वहां पे आपकी कमेंट गलत आई थी। आपसे बोला था एमपी में कौन कौन सी जगह पे चौसा देवनी मंदिर है, तो एमपी में 3 जगह पे चौसा देवनी मंदिर है, मुरैना में, खजुराहो में और जबलपुर में। बट आपका क्या है, यहाँ पे खजुराहो की जगह पे आपका उड़ीसा लिखा आया था क्लास में कमेंट में कि उड़ीसा में है, ठीक है ना। तो मुरैना में जो आपका मत्यावली में कक्षबाई शासकों द्वारा बनवाया गया है, खजुराहो में चंदेल शासकों द्वारा, और जबलपुर में कलचुरी शासकों द्वारा। आपके नोट्स में लिखा हुआ बेटा, आपने रिवाइज नहीं किया होगा, इसलिए आपको गूगल से करना पड़ गया था, गूगल से आपको उड़ीसा देखने को मिला और आपने उसको उड़ीसा टेप दिया, ठीक है ना। दो इतना मैं आपको समझ रहा हूँ कि आपने गूगल से उसको देखा है, आपकी गलती कहाँ पर है। अब ये क्यों समझ रहा हूँ, क्योंकि आप डेली कमेंट करते हो, आपके डेली नोट्स में चेक कर रहा हूँ, आप डेली मुझे नोट्स भेजते हो, ठीक है ना। आप समझ गए मैंने किसके बारे में बोला है, आप समझ गए ना, जो कृष्णा नाम से कमेंट आती है, ठीक है ना। और ए नेम नाम से आई थिंक आपका क्या है, टेलीग्राम आईडी है, ठीक है। तो इतना मैं आपको समझ गया हूँ आपके नोट्स देखने से, आपके रेगुलर जुड़ने से। तो यहाँ पे आप एक चीज फील कर सकते हो कि मैं आप लोगों से नोट्स के लिए क्यों बोलता हूँ। नोट्स के लिए मैं आपसे इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि एक ऑफलाइन वाली फीलिंग है, क्या है आपके लिए, एक ऑफलाइन वाली फीलिंग है कि हम लोग ऑफलाइन है, एक टीचर स्टूडेंट में कम्युनिकेशन बन सके, तो हम लोग में कम्युनिकेशन बन रहा है। मैं आपकी हर वर्ड्स को समझ रहा हूँ कि आपने क्या गलती की होगी और कहाँ से आपको वो आंसर मिला, ठीक है ना। चलो, लोग तथ्य है अकबर के टाइम पे अकबर के दरबार में तानसेन थे, बेजू बावरा थे, ठीक है, बीरबल थे और मुल्ला दो प्याजा थे। तो ये व्यक्ति एमपी से संबंधित है, जैसे तानसेन आपके ग्वालियर से संबंधित है, बेजू बावरा आपके अशोकनगर से संबंधित है, नवरत्न जो बीरबल थे, बीरबल आपके घोंगरा गांव सीधी जिला से संबंधित है, घोंगरा ग्राम सीधी जिला से संबंधित है। आपसे पूछा जाएगा तानसेन का मकबरा कहाँ पे है? ग्वालियर में है। तानसेन समारोह कहाँ पे होता है? ग्वालियर में होता है। बेजू बावरा संगीत समारोह कहाँ पे होता है? अशोकनगर में होता है, ठीक है। मुल्ला तो प्यारे की कब्र कहाँ पे है एमपी में? तो हंडिया, हंडिया में है, हरदा जिले में है। हरदा जिले के हंडिया में मुल्ला दो प्यारे की कब्र है आपकी, ठीक है। अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना जो कि बुरहानपुर का सूबेदार था, जो कि बुरहानपुर का सूबेदार था, मुगल सूबेदार था। इन्होंने क्या किया था, जल संरक्षण के लिए ईरानी पद्धति को बनाया था, ईरानी ट्रेडिशन को अपनाया था और कुंडी भंडारा बनाया था। कुंडी भंडारा नामक जलाशय का निर्माण किया था, झील का निर्माण किया था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, खूनी भंडारा के नाम से भी जानते हैं। आपको बता दूं, ये आपका यूनेस्को की अस्थायी सूची में सम्मिलित है। तो यहाँ पे मैंने एक होमवर्क भी दिया आपको कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, ये आपको बताना है। और एमपी में कौन कौन से ऐसे स्थल हैं जो कि यूनेस्को की स्थायी सूची में है। मैंने बताया 3 स्थल आपके हैं, जिनमें से 2 आपको रायसेन जिले में मिलते हैं, एक आपको छतरपुर जिले में मिलता है। और इनका आपको वर्ष बताना है, ईयर आपको बतानी है, इनकी आपको ईयर बतानी है, ठीक है ना। आपको बताना है यहाँ पे यूनेस्को में कौन कौन सी साइड एमपी की है और किस किस जिलों में है। जिला तो मैंने आपको बता दिए, किस वर्ष पर वो यूनेस्को में रखी गई थी, ठीक है ना। चलो, बात है जहांगीर। तो जहांगीर का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है भाई, एक मित्र थे यहाँ पे एमपी में, जो बुंदेला शासक पढ़ेंगे हम लोग, वीर सिंह बुंदेला। क्या, बुंदेला शासक पढ़ेंगे वीर सिंह बुंदेला, इनके मित्र थे। जब अकबर के दरबार में अबुल फजल था, अकबर के दरबार में अबुल फजल था, अबुल फजल दक्षिण अभियान पे थे, तो जहांगीरी कहने पर वीर सिंह मुदलिया ने अबुल फजल की हत्या की थी। कहाँ पे? ग्वालियर के आंती ग्राम के पास हत्या की थी। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि किस बुंदेला शासक ने अबुल फजल की हत्या की थी? किसने की थी? किसने? वीर सिंह मुदलिया ने। किसके कहने पर जहांगीर के कहने पर, ठीक है ना। इस बात को आप रहना याद रखना। और मित्रता इतनी मजबूत थी कि यह वीर सिंह मुदलिया ने इनके नाम का एक महल ही बना दिया। वीर सिंह मुदलिया ने
जहांगीर महल की स्थापना की कहाँ पे, ओरछा में। कहाँ बेटा, ओरछा में। यहाँ पे ओरछा में। और यहाँ पे खुशखबरी और दी थी मैंने आपके लिए कि अपने जो मेरे संबंधित 9 बच्चों का सेट क्वालिफाई हुआ हिस्ट्री विषय से। 9 बच्चों का सेट क्वालिफाई हुआ हिस्ट्री विषय से, ठीक ना। याद होगा शहजादा परवेज, जो कि जहांगीर का समय की बात है। शहजादा परवेज बुरहानपुर के समय पर निमाड़ पर मुगल सूबेदार के रूप में नियुक्त किया गया था, मुगल गवर्नर के तौर पर नियुक्त किया गया था। इसके टाइम पे यहाँ पे एक इस पॉइंट को लिखना नहीं था आपको, ये सिर्फ समझा रहा था मैं आपको कि शहजादा परवेज से मिलने के लिए आपको याद होगा बुरहानपुर में इंग्लैंड का राजदूत टॉमस रो आया था। तो वह घटना मैंने यहाँ पे लिखवाई, इस पे लिखना था कि 1615 में इंग्लैंड का राजदूत जहांगीर से मिलने के लिए अजमेर से मांडू आया था और मांडू से बुरहानपुर शहजादा परवेज से मिलने गया था, ठीक है ना। और यहाँ पे जहांगीर ने बुरहानपुर में जहांगीर ने अपने पुत्र खुसरो की हत्या की थी, क्या रखना। फिर शाहजहां आते हैं, तो शाहजहां के बारे में हमने पढ़ा है। शाहजहां के काल में टेविनियन ने 2 बार बुरहानपुर की यात्रा की है। शाहजहां ने रोशनारा अपनी पुत्रियों को जन्म दिया था, कहाँ पे, बुरहानपुर में हुआ था। तो शाहजहां की पुत्रियों को जन्म कहाँ पे हुआ था, बुरहानपुर में हुआ था। विदेश यात्री टेविनियर 2 बार बुरहानपुर आया था। और मुमताज की मृत्यु हो जाती है 1631 में। शाहजहां की पत्नी मुमताज की मृत्यु बुरहानपुर में होती है, वहां पे ताप्ती नदी के किनारे पर इसकी कब्र बनाई जाती है। लेकिन 1651-52 में इनकी कब्र से अवशेष निकालकर शहजादा के संरक्षण में शहजादा के संरक्षण में शायद शहजादा के संरक्षण में आगरा में भेज दिया, तो ताजमहल का निर्माण होता है। ताजमहल का निर्माण होता है। तो औरंगजेब पड़ा था, तो औरंगजेब के समय पर एक ही चीज महत्वपूर्ण, एमपी में बुंदेला विद्रोह। बुंदेला शासक थे छत्रसाल, इन्होंने शिवाजी को फॉलो किया और शिवाजी को फॉलो करते हुए बुंदेलखंड से मुगल सुबेदारों को भगा दिया और पन्ना को अपनी राजधानी बनाई। बुंदेला रियासत की राजधानी पन्ना बनाई। तो ठीक है ना, ध्यान रखना औरंगजेब के समय पर बुंदेला विद्रोह होता है। कौन करता है, छत्रसाल करते हैं। और साथ में औरंगजेब ने गोंड राजधानी देवगढ़ का नाम बदलकर इस्लामगढ़ कर दिया था। इसकी जानकारी, औरंगजेब के देवगढ़ अभियान की जानकारी कहां से मिलती है, मासिर आलमगीरी से मिलती है। मासिर आलमगीरी नामक पुस्तक से मिलती है। इस पुस्तक के रचयिता साकी मुस्तैद खान है। याद रखना 1670 की बात है कि शिवाजी की सेनापति प्रताप राव गुर्जर ने खानदेश से चौथ वसूली की है। चौथ क्या होता है, चौथ और सरदेशमुखी मराठा साम्राज्य की टैक्सेशन प्रणाली है, कर व्यवस्था है, ठीक है। 1689 में औरंगजेब ने बुरहानपुर से जजिया वसूल किया। जजिया क्या होता है, जजिया नॉन मुस्लिम पर लगने वाला एक धार्मिक कर है, नॉन मुस्लिम पर लगने वाला एक धार्मिक कर है, ठीक है ना। ठीक, चलो। औरंगजेब का एक सेनापति दोस्त मोहम्मद का आगे चलकर है भोपाल रियासत की स्थापना करता है। तो इस प्रकार से हमने मुगल काल को देखा था, ठीक है ना। यहाँ पे आपको एक बात समझ में आज आ गई होगी कि मैं पीपीटी क्लास क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ। पीपीटी से क्लास क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ। भले क्लास लगभग कितने मिनट में, लगभग आपको पूरी 12 मिनट में मैंने बता दी है, लिखी हुई थी। तो यही क्लास मुझे अभी रिकॉर्ड करने में 1 से 1.5 घंटे लग गया था। तो आपको पीपीटी से कराना क्या दिक्कत होती है, देखो मैं ऐसे करा दूंगा, पीपीटी आएगी, मैं क्लास करा दूंगा, आप कर लोगे ना, आपको चीजें माइंड में जाएंगी सही से, ना आप लिख पाओगे। इसलिए मैं क्लास में नोट्स बनवाता हूँ। तो इस क्लास के बाद आपको वोट करना है कि पीपीटी से करना है कि नोट्स बना के क्लास करना है। इसमें भी आपको कमेंट देना है कि पीपीटी अच्छी कि नोट्स मेकिंग अच्छे हैं, ठीक है ना। ये बात आपको आज समझ में आ गई होगी कि पीपीटी से क्या लॉस होता है। पीपीटी से क्या लॉस होता है, कई बार नई चीज होती है, पूरे नए वर्ड्स आपके लिए, और नए वर्ड्स आप लिखोगे नहीं तो आपको याद नहीं होंगी। क्लास में आपको समझ में आ जाएगा, आपको लगेगा हाँ मुझे याद हो गई, और क्लास के बाद आप लोग लिखोगे आपको याद नहीं होंगी। अब इस क्लास को आपको क्या करना है, लिख लेना है अच्छे से, क्लास को आपको लिख लेना है, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ, आप बता रहा था मैं आपको कि अब आपका तोमर वंश रहेगा। अब आपकी छोटी छोटी रियासतें रहेंगी, ठीक है, छोटी छोटी रियासतें रहेंगी, बुंदेला रियासत, गोंड रियासत, ठीक है, ये रियासतें रहेंगी आपकी। और इसी के साथ 2-3 रियासतों के बाद आपका आधुनिक काल शुरू हो जाएगा। तो छोटी छोटी आपको क्लास मिलेंगी, एक क्लास में एक रियासत आपके लिए हम लोग करेंगे, एक क्लास में एक रियासत आप लोग के लिए करेंगे। तो मैंने आपसे 4 दिन का समय मांगा था मध्यकाल के लिए, बट 2 ही दिन में खत्म हो गया मध्यकाल। आज 1-2 क्लास और मिल जाएंगी, मध्यकाल समाप्त आपका हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, और 24 घंटे की समस्या मैंने आपको बताई थी क्या दिक्कत आने वाली है। और दूसरी मैंने एक चीज और आपको बताई है कि हेल्थ इशू की वजह से घर पे आ गया हूँ, तो क्लास में थोड़ा आवाज डाउट रहेगी, आपको आवाज में दिक्कत आएगी, वाइब्रेशन रहेगा, कब बहुत ज्यादा है,
तो आवाज कफीली रहेगी, याद रखना, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करो या ना करो, क्लास को क्या कर देना, नोट्स शेयर जरूर कर देना, नोट्स शेयर जरूर कर देना। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच क्लास देखने के लिए, दिल से धन्यवाद।